श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 15वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही विनती, एक ही प्रार्थना कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कथा सुनने में आनंद आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखना। आपका एक सब्सक्राइब का जो क्लिक करने के लिए जो ऑप्शन होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं यार, बस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, तो हो सके तो ज़रूर करिएगा। अच्छा, और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं आज की कथा। और उससे पहले हम लेते हैं हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय भगवान श्री गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारबिंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है? भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करना चाहिए। विशेष शिवालय या घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वाहन देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहत नाम एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक तो उसकी प्राप्ति से वंध्यापन हट जाएगा, दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर वेश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से आभ्युदय कर अग्नि स्थापन तथा आघारावाज्य संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। विहार्थियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव को घी से हवन कराना चाहिए। स्विष्ट कृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभ्युदय करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेपकर पीले सूत द्वारा विशिष्ट करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आगारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 विहार्थियों से हवन करके स्विष्ट कृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथा विधि पीपल की डाल का और मृत शव को जला देना चाहिए।
मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कॉपी और एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णाजिन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल, माला तथा आभूषण समर्पण करने चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने ढाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लगे। तब लड़की बोली, आप ये क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डरकर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब ये उठेंगे इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हट देखकर सब करुणा से आदरचित होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और उस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए और अब वह छोटी सी लड़की, जो कि कुछ भी न समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दया सागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे तथा मरे हुए पति से कह, मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देके अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्र वधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देना चाहिए।
इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होती है श्रावण मास महत्तम के 15वें अध्याय की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा और ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। और बस फिर से वही एक छोटी सी विनती, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखो। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स।